चलिए आज देखते हैं भूगोल का जो ये लॉन्ग क्वेश्चन है ना, क्या कहता है कि संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। देखिए हम आप लोगों को बताए थे, जब हम पढ़ाए थे आप लोगों को अर्थशास्त्र पढ़ाए थे इकोनॉमिक्स, वहाँ पढ़ाए थे आप लोगों की ये सतत विकास क्या है ना। सतत विकास से तात्पर्य क्या होता है बोलिए? ऐसा विकास जो जारी रह सके, ऐसा विकास जो जारी रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी यानी आने वाले पीढ़ी को भी ध्यान में रखा जाता है। अभी जैसे हम कहेंगे सबसे पहले जल लेते हैं, क्या जल हम लोग जब तक हैं तब ही तक जल को रखना चाहिए, आगे के लिए भी रखना चाहिए बोलिए? आगे के लिए भी, यही है सतत विकास। अभी मान लीजिए संसाधन भगवान ने हमें तो ये गिफ्ट दिया है, जितना भी खेत है, खेती है, ये वन है, ये प्राणी सब है, सब भगवान ने क्या दिया बोलिए? हम लोगों को गिफ्ट में, उपहार के रूप में दिया है। इसको बोलिए हम क्या करेंगे? अंधाधुन खत्म करेंगे, इसको रखे बचा के बोलिए? रखेंगे बचा के, है ना। तो यही देखिए संसाधन मनुष्य के जीविका का आधार है। इसका तात्पर्य होता है कि संसाधन है तो मनुष्य क्या है? मनुष्य का एक व्यवस्थित है कि मनुष्य हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर संसाधन ही नहीं रहेगा तो हम लोग कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यानी यही कहता है मनुष्य के जीविका का आधार का, मनुष्य का जो जीवन का जो आधार है ना, अगर हम लोग जी रहे हैं तो किसके कारण जी रहे हैं बोलिए? संसाधन के कारण से। किस कारण से? जैसे अभी हम लोग को खेती करने का अगर साधन नहीं रहता तो हम लोग खेती कैसे करते? खाना कैसे खाते? तो यही कहता है कि मनुष्य के जो जीविका का आधार क्या है बोलिए? संसाधन है। क्या है? संसाधन है। एक नंबरा भी इसी में से आ जाएगा, है ना। कहेगा मनुष्य के जीविका का आधार है निम्नलिखित में कौन होगा बोलिए? संसाधन है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा अति आवश्यक है। कहता अगर हम लोग को जीवन बनाए रखना चाहिए, हम लोग को अगर जीवन कंटिन्यू इसी तरह से रहे, अगर धरती पर सभी दिन इंसान इसी तरह से अगर चलते रहे तो हम लोग को क्या करना चाहिए बोलिए? सतत विकास की अवधारणा को अपनाना चाहिए। सतत विकास का भी मतलब आपको बताए थे कि सिर्फ इसी पीढ़ी में कि बल्कि भावी पीढ़ी के लिए भी रखना चाहिए बोलिए? वही भावी पीढ़ी के लिए भी रखना चाहिए। यही आप सुन कह रहा है। अगर इस धरती पे आप जानना चाहते हैं कि अगर धरती पे आपको रखना चाहते हैं कि मनुष्य प्रत्येक दिन रहे, सब दिन रहे, तो इससे क्या होगा? आपको ये सतत विकास की अवधारणा अपनाना पड़ेगा, है ना। अब कहता है कि संसाधन प्रकृति प्रदत्त उपहार है। सही बात है कि नहीं बोलिए? संसाधन क्या है? ये भगवान ने हम लोगों को गिफ्ट दिया है। हम लोगों को क्या दिया बोलिए? संसाधन हम लोगों को भगवान ने गिफ्ट दिया है कि अवधारणा के कारण मानव के इनका अंधाधुन दोहन किया। अभी देखिए हुआ क्या, अभी जंगल है, हम लोग क्या करते हैं? जंगल को विनाश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विनाश कर रहे हैं। लकड़ी, अच्छा लकड़ी को बेच रहे हैं, है ना। किसके लिए बोलिए? लोभ से। क्या करने से? लोभ से पैसा कमाएंगे, जिस कारण से क्या करें? लकड़ी को अंधुन काट के बेच रहे हैं, चुरा के। अगर लकड़ी ही नहीं रहेगा तो क्या होगा बोलिए? हमारा वातावरण शुद्ध रहेगा? नहीं रहेगा, जिससे क्या होगा? कई संकट पैदा होगा धरती पे। क्या होगा? कई संकट पैदा होगा धरती पे। कारण देखिए पर्यावरण समस्या उत्पन्न होगी। क्या होगी बोलिए? अगर अंधाधुन दोहन किए हम, अगर वन का अगर अंधाधुन दोहन करते हैं, इससे क्या होता बोलिए? आपको पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो जाएगी। पर्यावरणीय में बोलिए बहुत सारा आ जाता है। इसमें देखिए व्यक्तियों की लालच, वही ना, वही लालच है ना। लालच, लिप्सा और स्वार्थ के वशीभूत होकर संसाधनों का विवेकहीन दोहन किया गया, जिससे विश्व पारिस्थितिकी में घोर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। क्या होता बोलिए? ये केवल सिर्फ हमारे भारत में है कि विश्व भर में स्थिति उत्पन्न हो गई बोलिए? विश्व भर में, है ना। तो ये कहता अगर हम संसाधन का बढ़िया से उपयोग नहीं करेंगे तो एक ना दिन क्या होगा? संसाधन खत्म हो जाएगा। अगर संसाधन खत्म हो जाएगा तो बोलिए क्या होगा? हम लोग ये जो धरती है हमारा क्या होगा? एक दिन विनाश होगा। होगा कि नहीं होगा? तो यही कहता है कि इसको अगर बचाना चाहते हैं तो आप भावी पीढ़ी के लिए भी संसाधन क्या कीजिए? बचा के रखिए। अब कहा था भूमंडलीय तापन। अभी देखिए हम लोग को गर्मी कितना अधिक पड़ता है? पड़ता है ना गर्मी अधिक? क्यों पड़ता है? क्योंकि वृक्ष की कमी है। अगर वृक्ष का कमी होगा तो वर्षा नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा? तो यही कहता है भूमंडलीय तापन जो होता है किस कारण से होता है? वन जो विनाश कर रहे हैं इसके कारण से हो रहा है। ओजोन है, ओजोन परत। हम लोग देखिए हम लोग का ओजोन परत ऊपर में क्या होता है? ओजोन का काम क्या है कि सूर्य के प्रकाश में क्या होता है? हानिकारक किरण होती है। क्या होती है? सूर्य के प्रकाश में हानिकारक जो किरण होती है ना, उसको रोकता कौन है बोलिए? ये ओजोन परत रोकता है। ये है। अगर आपका ये अच्छा से नहीं रहेगा तो क्या होगा? जो सूर्य में उपस्थित है हानिकारक किरण, वो हमारे लोगों को घात पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा? हम ही लोगों को घात पहुंचाएगा। तो ये कहता है। फिर पर्यावरण प्रदूषण बोलिए। आजकल हम लोग का हवा अशुद्ध है, अशुद्ध हवा हम लोग को मिलने लगा है। मृदा क्षरण बोलिए। हम लोग का मिट्टी में गुणवत्ता है, जो पहले जैसा मिट्टी है वैसा रहा अब नहीं रहा। अधिक से अधिक हम लोग क्या कर रहे हैं? इसमें खाद उपयोग कर रहे हैं, जिससे क्या हुआ? मिट्टी का जो ताकत था, जो पहले बिना खाद का मिट्टी बढ़िया फसल होता था, लेकिन अब बिना खाद का हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब भूमि विस्थापन, भूमि का जो मिट्टी है ना वो मिट्टी नहीं रहा। अम्लीय वर्षा बोलिए। अम्लीय वर्षा अब जानते होंगे इसका क्या होता है? इसका कारण बहुत खराब चीज है ये अम्लीय वर्षा। अभी जो हम लोग का ताजमहल था ना, ताजमहल का रंग एकाएक बढ़िया इस बीच में क्या हो गया? खराब होने लगा। क्यों होने लगा? इसी अम्लीय वर्षा कारण से, है ना। अम्लीय वर्षा जब होता है ना तो बहुत हानिकारक फसल को भी और कई बिल्डिंग को भी, कई बढ़िया चीज को क्या वो हानिकारक पहुंचाता है।
और समय ऋतु परिवर्तन, है ना। अभी देखते हैं कभी कभी मौसम ठीक रहता है, अचानक से क्या होता है बोलिए, वर्षा चालू, अचानक से क्या आंधी तूफान होता है कि नहीं होता, अचानक से क्या होता है, अभी देखेंगे भूकंप आ जाता है। ये सब किस कारण से हो रहा है बोलिए, इसी इसका जो हम संसाधन का दोहन किए ना, इसके कारण से हो रहा है। ऋतु परिवर्तन जैसी पारिस्थितिकी संकट पृथ्वी पर व्याप्त सभ्यता संस्कृति को निकल जाने को तैयार है। अगर इस तरह से अनवरत दोहन चलता रहा तो पृथ्वी की जैव संसार विनाश के आगोश में समा जाएगा। आप लोगों को बताए थे जैव संसार, जैव जैव मंडल पढ़ाए थे ना, जैव मंडल, जैव मंडल में किसके बारे में अध्ययन करते बोलिए, जीवित प्राणी के बारे में पढ़ाए थे ना। तो ये जीवित प्राणी के बारे में जो हम लोग अगर कहता है इस तरह से अगर हम दोहन करते रहे, इस तरह से लगातार हम संसाधन को खत्म करते रहे, तो एक दिन क्या होगा बोलिए, जैव मंडल ही खत्म हो जाएगा ना, जितना भी जीव प्राणी है सब क्या होगा, एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो इसके आगे एक दो पैराग्राफ और लिखाएंगे। अब देखिए इसके नीचे से जो पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे ना, ये अंतिम में हम निष्कर्ष के रूप में लिख देंगे। इस परिस्थितियों से निजात पाने एवं विश्व शांति के साथ जगत को गुणवत्तापूर्ण जीवन लौटाने के लिए सतत विकास के द्वारा पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। देखिए क्या कहा इसमें, इसमें कहता है कि अगर आप इस परिस्थिति को निजात पाना चाहते हैं ना, तो सतत विकास का आपको क्या सहायता लेना ही पड़ेगा। किसका सहायता लेना पड़ेगा बोलिए, सतत विकास का सहायता लेना ही पड़ेगा, है ना। सतत विकास के द्वारा कदाच पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, किसको बोलिए, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर, है ना, वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया।